हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और जो कि आप सभी को समझना जरूरी है। बिकॉज एज स्टूडेंट हम लोग एग्जाम पे फोकस करते हैं कि हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक हो जाए किसी ना किसी तरीके से, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको समझना जरूरी है। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया और आपको नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, तो उस नेट सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं, बिकॉज आपको आगे का रास्ता ही नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है। तो गाइज देखो, आपने एक बार जब नेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो हर जगह अप्लाई करने के लिए। आप एक बार एलिजिबल हो गए तब आपको अप्लाई करना होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आप हर जगह एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझना आपको जरूरी है। जब आप एक बार इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में कुछ 3-4 मेंबर का एक पैनल होता है, और वो मेंबर जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एक आपके वहाँ पर एचआर होते हैं, इसके अलावा एक सीनियर प्रोफेसर होंगे जो आपकी फील्ड के होंगे, इसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, और प्रिंसिपल नहीं होंगे तो जो कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं या जो डायरेक्टर हैं वो हो सकते हैं। तो ये 3-4 मेंबर की एक पैनल होगा जो कि आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे और क्या कुछ पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कितनी पढ़ाई कर रखी है आपने। तो उसके बारे में आप ये बताओगे कि आपने क्या क्या कर रखा है। ये जो जनरल क्वेश्चन है वो एचआर पूछता है, जो कि रिक्रूट कर रहा होता है। एचआर के क्वेश्चन होते हैं ये। उसके बाद जो सीनियर प्रोफेसर होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से मैटर कर, जैसे मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का पर्सन हूं, मैं कॉमर्स का बंदा हूं, तो ऐसे में जो कॉमर्स के टीचर होंगे वो मुझसे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे बताओ कि बैंक कैसे काम करती है, या सेबी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें मनी प्रिंटिंग कैसे होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जो मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं वो पूछेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो वहां से वो क्वेश्चन पूछेंगे, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद जो डायरेक्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो होंगी उस पर ध्यान दिया जाएगा कि आप क्या बच्चों को हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या स्टूडेंट्स आप हैंडल कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से पता चल जाता है कि आप स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना जरूरी है। देखो एज ए टीचर आपकी जो पहली प्रायोरिटी होती है, जो पहली चीज आपके अंदर चेक करी जाएगी, दैट विल बी दी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, कि आपके अंदर सब्जेक्ट को लेकर के कितना एक्सपर्ट हो, आपको कितनी नॉलेज आपके सब्जेक्ट को लेकर के। सबसे पहले चीज आपकी ये चेक करी जाएगी। देन सेकंड नंबर पे आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। जब आप अपने क्वेश्चन का आंसर करोगे तो 4 लोग 5 लोग बैठ के सुनेंगे कि आप कितना अच्छे से बोल रहे हो, या जो आप बोलना चाहते हो वो कितना क्लियर वर्ड्स में आप बोल करके सामने वाले को समझा पा रहे हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आप अपने सब्जेक्ट, जब आप यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हो तब आपका सब्जेक्ट तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आप तैयारी कर लोगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे मजबूत करें। बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और आपको पता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो अगर आप सपोज करो हिंदी पढ़ाने जा रहे हो, आप हिंदी के प्रोफेसर हो, फिर तो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज आप हिंदी के प्रोफेसर हो। अगर आप संस्कृत पढ़ाने जाओगे तो संस्कृत में क्वेश्चन जो है हिंदी या इंग्लिश में मिक्स करके पूछे जाएंगे, और संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप प्रोफेसर हो जनरल सब्जेक्ट के, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि जनरल सब्जेक्ट है, अब यहां पर जो क्वेश्चन आंसर किया जाएगा वो बहुत हाई चांसेस है कि इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर चुके हो या फिर करने वाले हो तो ऐसे में आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे करो। और इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूंगा, इंग्लिश स्टेडियम करके एक चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये जो सर हैं राहुल सर हैं, ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये AKTU जो है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, यहाँ के प्रोफेसर हैं ये। इस कॉलेज में, इसके कॉलेज में पढ़ाते हैं ये। और ये जो है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर जो यूट्यूब की क्लासेस हैं कंप्लीटली फ्री है, ऐसा नहीं आपको कुछ पैसे देने हैं, कंप्लीटली फ्री में क्लासें हैं ये। और देखो छोटी छोटी क्लासें हैं, आप देखेंगे 8 मिनट 10 मिनट इस तरह की छोटी छोटी क्लासें हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे विद मिनिमम टाइम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें। यहाँ की अगर आप डेली एक वीडियो देखोगे आपका सिर्फ 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये 10 मिनट आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करेंगे वो बहुत मैटर करेगा। और फ्यूचर में इसका जो आपको फल मिलेगा ना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ आजम सर ने सही कहा था कि इंटरव्यू में इंग्लिश काम आएगी और उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की तो उसके साथ साथ एक लेक्चर एक क्लास आप इस
चैनल की भी देखें। और जो इस चैनल का लिंक है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की वीडियोस को फॉलो करें। डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर में, ये गारंटी है। देखो गाइस, बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनमें सिलेक्शन उसी का होता है जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। तो आप इन दोनों पे फोकस करें। अगर आप केवल सब्जेक्ट पे फोकस करते रहेंगे कि सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाए, तो वो जरूरी है, वो करना भी पड़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है। तो इसको भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें और इसके वीडियोस देखें। डेफिनेटली इससे आपको लॉन्ग टर्म में एडवांटेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है गाइस। इसके अलावा अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी कर रहे हो, सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस के हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।